पोटेंशियल एनर्जी, आप डेफिनेशन क्यों बता रही, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. तो यू शुड हैव स्पोकन, सर इट इज गिवन बाय U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, सिंपल. एंड वी ऑल्सो कैन कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इनटू डिफरेंट शेप्स बिकॉज वी नो दैट Q इज इक्वल टू होता है CV. तो यहां से आप V की वैल्यू लिख सकती हो Q अपॉन C. इफ आई पुट दिस V हियर आई विल गेट U इज इक्वल टू हाफ C, V की वैल्यू Q अपॉन C, तो स्क्वायर होगा. तो फॉर्मूला बनेगा हाफ CQ स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, C इज कैंसिल बाई C. सो द न्यू फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई हाफ Q स्क्वायर अपॉन C. तो जब पेपर होता है नीट का, मेजर नीट के बच्चों से बहुत वो रहता है अफेक्शन. तो अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो उसके पापा उससे क्या पूछेंगे, कितने आदमी थे. सरदार 2, यहां पर 2 आदमी थे, 3 आदमी है यहां पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आदमी 3, एग्जाम 1. हाँ सरदार, फिर भी हार गए, अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है. 3 आदमी है, PCB. अब आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि PCB बोला जाता है. कभी सुना CPP, कभी सुना BCP, PCB, PCM, यस और नो? क्योंकि ये एग्जाम एक ऑटो रिक्शा की तरह है. ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, एक आगे 2 पीछे. पीछे वाले पहिए का नाम क्या है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. आगे के पहिए का नाम क्या है, फिजिक्स. तो अगर बाई चांस एक पहिया पीछे का निकल जाए तो काम चल जाएगा, बट अगर ये पहिया निकल गया तो पूरी सिस्टम खत्म हो जाएगा. तो इसलिए आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है PCM, PCB. क्यों भाई, अल्फाबेट के हिसाब से तो B और C पहले आते हैं, फिर भी तुम P पहले लिख रहे हो. इसका रीजन ये है कि फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इनमें. बच्चों ने एक बार 2022 में आंदोलन चलाया था उसमें ट्विटर पर, नीट में से फिजिक्स को हटा दो, वी डिमांड डिलीट फिजिक्स फ्रॉम सिलेबस. बहुत हुआ, मुझे भी उन्होंने बोला सर आप भी साथ दो हमारा. मैंने कहा सॉरी, मुझे बताया होगा नहीं, क्योंकि टेक्निकली हो नहीं सकता. सर आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, अनफॉलो अनुराग त्यागी, अनफॉलो अनुराग त्यागी, बॉयकॉट अनुराग त्यागी, कर लो. मैं झूठ क्यों बोलूं, नहीं होगा, मुझे पता है. क्योंकि फिजिक्स रखते ही तो डॉक्टर नहीं बन सकते आप अच्छी तरह. अब आप सोचोगे सर डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स की क्या जरूरत है. देखो, एक बड़ा हॉस्पिटल क्या होता है भाई, बड़ी बिल्डिंग के बाद मशीनें. तो जब आप किसी हॉस्पिटल जाते हो वहां बड़ी बड़ी मशीनें दिखती हैं आपको, बहुत एडवांस CT स्कैनर सब कुछ. उनको कौन चलाता है, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस भी होते हैं. डॉक्टर को भी तो पता होना चाहिए ना. डॉक्टर एक्सरे पढ़ेगा, और डॉक्टर की पहचान सबसे बड़ी क्या होती है, स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप क्या है, फिजिक्स, साउंड वेव्स. तो जब डॉक्टर को फिजिक्स बेसिक भी नहीं पता होगी 12th की, तो वो क्या तो ऑपरेशन करेगा. आजकल तो सारे ऑपरेशन नैनो उससे होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से, लेजर से. लेजर तो फिजिक्स है. अब किसी की आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं, काटना था 1 एंगस्ट्रॉम, काट दिया वहां 2 एंगस्ट्रॉम कॉर्निया को, वो अंधा हो गया आदमी, उसका नंबर बहुत बेकार हो गया. वहां सारे मरीज इकट्ठे होकर डॉक्टर को पीट रहे हैं पकड़ के. आजकल तो डॉक्टरों की पिटने की बहुत खबरें आ रही हैं, मरीज भड़क जाते हैं छोटी छोटी बात पे ही. सोचो कहां एक पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर और कहां वो अनपढ़ मरीज पीट रहे हैं उसको, तोड़ देते हैं सब कुछ, शीशे विशे सब तोड़ देते हैं लोग थोड़ी सी बात पे ही. तो डॉक्टरों के लिए फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है क्वालिफाइड होने के लिए. ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स को आप करिए, और फिजिक्स पढ़ने से आपको सिलेक्शन में कोई रोक नहीं सकता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.